तो हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड कराता है? रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल? एक ये ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल ले लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, एक एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया हमारा ए, इसको बोल देंगे बी, और ये हो गया हमारा सी। तो बी पे है 90 डिग्री। बी पे क्या है? 90 डिग्री। बी पे हम ले लिए क्या? 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा ये दो हो गया एंगल। अगर थीटा का वैल्यू हम यहाँ लेते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ, तो थीटा का वैल्यू जिस साइड पे होगा, थीटा का वैल्यू अगर एंगल ये लिए तो इसको बेस बोलेंगे, बेस। और उसके सामने वाले साइड को, उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला ट्री, तो इसका मतलब होता है थ्री, ठीक है। और गोन का मतलब होता है, क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड या और एंगल। और ये मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, यानी 3 साइड या 3 एंगल का मेजर करते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। बात क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री को 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है, ट्री, गोन और मेट्री, ठीक है। तो ट्री का मतलब क्या हो गया? 3, गोन का मतलब हो गया साइड्स या एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कितने होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है ये 6 होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा हमारा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा, ठीक है। पहला क्या? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। तीसरा, उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने? तो 6। अब ये 6 रेशियोज ही क्यों? तो यहाँ पे देख लो, ये तो समझ में आ गया कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, ठीक है। अगर यही थीटा, ये वाला थीटा को अगर यहाँ पे मान ले थीटा ये है, तो ये इसका बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने अपोजिट एंगल जो होगा वही हाइपोटेनस होगा, ठीक है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट। तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बेस को B से, और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है।
और बेस ये है, तो थीटा हमारा यहाँ होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लिए। अब बताओ, अगर हम P के साथ H और B का रेशियो लें तो एक ठो P रेशियो H ले सकते हैं, एक ठो P रेशियो B ले सकते हैं क्या? दो रेशियो यहाँ ले लिए, P रेशियो H और B रेशियो H। दूसरा, अगर B के साथ इस दोनों का रेशियो लें तो B रेशियो P और B रेशियो H ले सकते हैं, ये दूसरा। तीसरा, अगर H के साथ रेशियो ले तो एक तो ले सकते हैं H रेशियो P और दूसरा H रेशियो B, यानी तीनों साइड के साथ कितना रेशियो ले सकते हैं? 6 रेशियो ले सकते हैं। कितना? 6 रेशियो ले सकते हैं। इसीलिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होता है वो भी 6 होता है। यही वो रेशियो ही ये है साइन। जैसे साइन क्या, ये जो है साइन P और H का रेशियो होता है। किसका? P और H का। देखो P और H, ये रेशियो जो है साइन का है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉस का जो रेशियो होता है B रेशियो H। ठीक है, tan का क्या होगा? P रेशियो B। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों क्लियर हो गया। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस का पूछा जाए तो बेस बाई हाइपोटेनस, और tan का रेशियो पूछा जाए तो क्या? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। इतना बात क्लियर है। अब देखो, ये साइन का जो होता है इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है कॉसेक। साइन का इनवर्स यानी रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, उल्टा साइन का रेसिप्रोकल या इनवर्स बोल सकते हैं। किसको? कॉसेक को। तो बताओ, यहाँ पे क्या है? P रेशियो H है, यानी H बाई P लिख सकते हैं क्या? उलट देंगे, इनवर्स है उसका तो उलट देंगे। कॉस का इनवर्स होगा सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? इसका है B बाई H, तो इसका हो जाएगा H बाई B। ठीक है, और देखो ये है P बाई B, तो ये हो जाएगा B बाई P। बात क्लियर है? उसका रेसिप्रोकल है। tan का इनवर्स जो है क्या है? कॉट है, और सेक का कॉस का इनवर्स जो है सेक है, तो उलट दिए, उसका इनवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा कर दिए, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, और यही 6 रेशियो देखो यहाँ पे है। जैसे कॉस का H रेशियो P, तो H रेशियो P देखो, ये कॉस का कॉसेक का वैल्यू हो गया ये। तो इसका रिलेशन बनाए तो कितना बना? 6। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी 6 ही होता है। कितना? 6 ही होता है। ठीक है, तो ये अब मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया हो तो। उसके बाद देखते हैं, ये बात क्लियर रखना है। इसके लिए एक तो फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? ट्रिक याद रखना है। याद करने के लिए ट्रिक जो है क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, उसके बाद सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना, सोना से बोले तो साइन, सोना से बोले तो साइन, चांदी से बोले तो कॉस, और तोले बोले तो tan। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना लैंग्वेज में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ये हम लोग नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर साइन का पूछा जाए तो पंडित बद्री प्रसाद, और तीसरा नंबर पे है तो P बाई H जो होगा किसका? साइन का, सोना का, तो साइन। बोले क्या? हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो हर बोले और हर क्या हो जाएगा? कॉस का, यानी चांदी का कॉस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन का क्या हो जाएगा? P बाई H, कॉस का क्या हो जाएगा? B बाई H, और tan का क्या हो जाएगा? P बाई B। हो गया। और उसका रेसिप्रोकल याद रखेंगे, इनवर्स याद रखेंगे। साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा। और tan का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। और उसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
रेशियो। इसका 6 रेशियो होता है, 6 भी पूरा लिख दिए। ठीक है, आगे जो है, आगे अब देखते हैं, इतना नोट डाउन कर लेंगे, कितना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इतना फॉर्मूला जो है, जितना फॉर्मूला बताया गया है, ये पूरा तरीका से क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे हमसे बोला गया कि ये जो है हमारा क्या है, ए बी और सी एक तो ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनस, और थीटा अगर यहाँ लेते हैं तो ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ बात करें कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया, परपेंडिकुलर जो है 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, h का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक तो थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या है, ये एच स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या? एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कर सकते हैं, अब बताओ, एच का वैल्यू निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 हो जाएगा प्लस 144 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 169 हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो, ये स्क्वायर जब इस साइड से इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, रूट आके इधर बन जाएगा, और h इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। अगर हमसे बोला जाए कि बाबू साइन थीटा का वैल्यू बता दो, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित और हर बोले हर, है ना, तो ये p बाई एच, तो p कौन सा है, ये 5 हो गया, h कौन सा, h अभी हमने निकाला कितना, 13। ठीक है, तो h कितना, 13। उसके बाद बोला जाए कि cos थीटा का वैल्यू बताओ, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना साइन चांदी कॉस तोले टी, तो कॉस का क्या, बी बाई एच, तो ये हो गया हमारा बी, थीटा यहाँ है तो बी ये हो गया, तो बी हो गया 12 सेंटीमीटर और बटा एच कितना, 13। बात क्लियर है, एच कितना, 13 निकला है। ठीक है, उसके बाद अगर टेन के बारे में पूछा जाए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन का क्या, टेन का p बाई बी। ठीक है, तो p कितना, p देखो p बराबर 5 और b कितना, b बराबर 12 हो गया, 5/12। अब इसका जो है साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा, उलट देंगे, साइन वाला को उलट देंगे यानी उसका वैल्यू भी उलट देंगे, यानी 13/5 हो जाएगा, 13/5। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद
कॉस का रेसिप्रोकल क्या, कॉस का उल्टा इनवर्स क्या होता है, सेक सेक थीटा। तो सेक थीटा h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/12। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं, चलो क्लियर है। उसके बाद आता है टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या, कॉट 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 थीटा, कॉट थीटा। ये देखो कॉट थीटा पी, टेन का क्या होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। अब इसको भी उलट देंगे, उसका वैल्यू भी, ये भी उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 12/5। तो ये हो गया हमारा क्या वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम पे ऐसे साइन कॉस और टेन का वैल्यू कॉसेक का क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा, अगर इनवर्स रिलेशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए इनवर्स रिलेशन, तो फॉर्मूला एक और याद रखना है, क्या कि अगर साइन का इनवर्स पूछा जाए तो साइन का इनवर्स 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये बोलो बात क्लियर है, 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक के बदले, कॉसेक थीटा के बदले 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा के बदले 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ये पहला याद रखना है, पहला। दूसरा, अगर कॉस थीटा के बाद पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या, तो इसका इनवर्स क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया। ये तीसरा फॉर्मूला भी याद रखना है, क्या याद रखना है, ये देखो तीसरा में क्या याद रखेंगे, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं। ये शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, या इसको क्या लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और देखते हैं, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये कॉसेक थीटा जो है इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इस साइड बुला लें उसको, तो इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, वो भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला क्या करना है, ये भी याद रखना है। दूसरी बात, कॉसेक के बारे में बात करते हैं, तो ये सेक को इधर डिवाइड में इधर बुला लें तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या 1, बात क्लियर है। उसके बाद तीसरा, ये टेन जो है, कॉट जो है ये डिवाइड में है, इधर बुला लो टेन की तरफ, क्या आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, इसके बदले भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक क्या करना है, ये सब फॉर्मूला जो है याद रखना है, ये सब फॉर्मूला जो है याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, मिटा दिया जाए, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक, किसके बारे में बात किए, ये इनवर्स रिलेशन देख लिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो हमारे एक्सरसाइज
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज किसमें 8.2 में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है सबसे पहले साइन थीटा, यहां पे बात कर लेते हैं थीटा की, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 0 डिग्री। सबसे पहले क्या 0 डिग्री, दूसरा हो गया 30 डिग्री, तीसरा हो गया 45 डिग्री, चौथा हो गया 60 डिग्री, और पांचवा हो गया क्या 90 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना। यहां साइन थीटा का बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, पहले मैं लिख देता हूं, वैल्यू क्या करता हूं लिख देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री का कितना होता है 0, 30 डिग्री का 1/2 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और इसका होता है √3/2, और इसका होता है 1, 90 डिग्री का कितना 1। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगर याद नहीं आए तो क्या करना है, क्या करना है, ये पांचों उंगली क्या करना है निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, ये पांचों उंगली निकाल लिए। ये सबसे नीचे वाला जो है ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45, ये 60, और ये सबसे लास्ट वाला 90 डिग्री। अब बताओ, तो यहाँ पे एक तो ट्रिक लगाना है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा का जब भी वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, रूट अंडर फिंगर अपॉन फिंगर बिलो बाई 2, ये याद रहना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, पूरे वैल्यू को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 0 डिग्री, इसके नीचे कितना फिंगर है, फिंगर बिलो लिखा हुआ है ना, रूट अंडर फिंगर बिलो, कोई भी फिंगर नहीं है, यानी रूट अंडर 0 रख दें तो बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 रख दिए बाई 2, तो 0 रूट अंडर में रख दिए, 0 में 2 से डिवाइड किए 0 हो गया। यानी देखो यहाँ कितना है 0 डिग्री का 0, ये 30 डिग्री हमारा, ये 30 डिग्री, इस पे लिख लो, इस पे लिख लो ऐसे 30 डिग्री। भूल जा रहे हो 30 डिग्री कौन है, 40 डिग्री कौन है, तो ऐसे रख लो, और 30 डिग्री ये हो गया हमारा 30 डिग्री। फिंगर बिलो एक, और एक रूट में डाल दिए यहाँ पे, एक तो रूट से बाहर 1 ही निकलेगा, 1 रूट में डाल दिए 1 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब ये मिडिल वाला का बात करते हैं, फिंगर कितना नीचे, बिलो में कितना 2, कितना फिंगर 2 फिंगर, तो यहाँ क्या डाल दिए 45 डिग्री के लिए 2 डाल दिए, रूट अंडर में 2 और बाई में 2। ये भी वैल्यू जो है अगर रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ 1/√2। यहाँ बताओ, ये √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि √2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। ये √2 से ये √2 गया, 1 ऊपर बच गया, नीचे एक √2 बच गया, यानी 1/√2। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ, ये हमारा कितना डिग्री 60 डिग्री, फिंगर बिलो कितना √3, 3 उंगली बचा, रूट में डाल दिए √3, और अपॉन क्या है 2, √3/2, बात खत्म, √3/2। अब देखो ये हो गया 90 डिग्री, फिंगर बिलो कितना नीचे फिंगर 4 फिंगर, कितना फिंगर 4 फिंगर, और 4 फिंगर रूट में डाल दिए, बाहर कितना निकला 2, और 2 से 2 गया कितना टाइम्स 1 टाइम्स, यानी 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बस बात क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कॉस का, किसका कॉस थीटा, कॉस थीटा का बात करते हैं। अगर साइन का 90 वाला ला के 0 में रख दें, उसका 60 वाला 30 में रख दें, और 45 वाला 45 में ही होगा, और 30 वाला 60 चला जाएगा, और 0 वाला 90 चला जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे रख लो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर अपर फिंगर, यानी ऊपर जितना फिंगर बचा वो, और बाई 2 ऊपर जितना बचा वो। देखो ये 0 सबसे नीचे 0,
उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अपर फिंगर कितना बचा 4, और रूट में डाले 4 को, कितना हो गया 2 बाहर गया, और 2 से 2 गया, काम से कितना हो गया 1, यानी 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1। उसी तरह ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री, अपर फिंगर 3, रूट अंडर 3 अपॉन 2, देखो रूट अंडर 3 अपॉन 2। उसी तरह ये 45, अपर फिंगर कितना 2, तो रूट अंडर 2 बाई अपॉन 2 को क्या बताया था 1 अपॉन रूट अंडर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये अपर फिंगर 1, ये बचा 1, और 1 को रूट में डाले 1 ही निकलेगा, अपॉन 2 हो जाएगा। और उसके बाद अपर में क्या है, कुछ नहीं बचा, ये 90 डिग्री, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं तो 0, तो बात खत्म, 0। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं tan के पास, tan थीटा, किसका बात करते हैं tan थीटा का। और ये तीनों वैल्यू याद हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा जो होता है ये क्या होगा, तो tan थीटा के बारे में देखो, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 0, ठीक है। 30 डिग्री का होता है 1 अपॉन रूट अंडर 3। उसके बाद 45 डिग्री का 1, इसका हो जाएगा रूट अंडर 3, और इसका होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉट डिफाइन को, ठीक है। ये हो गया हमारा tan थीटा का। तो tan थीटा को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे इसको, ठीक है, tan थीटा को याद कर लेंगे। अब बताओ, जब इतना बात हमें पता है, ये तीनों वैल्यू कंठस्थ हो गया, याद हो गया, तो क्या कॉसेक का याद करने का जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, कॉसेक अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि कॉसेक जो होता है साइन का क्या होता है इनवर्स, यानी उल्टा होता है, उलट दो, सभी वैल्यू को उलट दो। 0 डिग्री का बात करते हैं, तो 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, यानी 0/1 है, यानी इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। बताओ, 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्या डिफाइन होता है, क्या नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद ये 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में कॉसेक 30 डिग्री का लिखना है, उलट दो, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। इसको उलट दो, सिर्फ रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 ऊपर 1 नीचे। इसको उलट दो, 2 रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 3। इसको उलट दो, 1 को उल्टेंगे 1 ही रह जाएगा, 1/1 1, सिंपल, बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, बात क्लियर है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का 1 है, तो उल्टेंगे इसको, रेसिप्रोकल कर देंगे, इनवर्स निकालेंगे इसका, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 अपॉन 3, और रूट इसका कितना रूट अंडर 2, ठीक है, इसका है रूट अंडर 3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 3, इसका है 1 अपॉन रूट अंडर 2, तो सिर्फ रूट अंडर 2, इसका है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, और ये 0 है, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसी तरह सेम टू सेम tan का वैल्यू याद है, तो cot का वैल्यू भी याद हो जाएगा। सिर्फ क्या कर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसका क्या होता है इनवर्स होता है cot थीटा, और cot थीटा को उलट देना है, यानी 0 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन रूट अंडर 3 30 डिग्री में है, तो इसके 30 डिग्री में उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो सिर्फ रूट अंडर 3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा, और रूट अंडर 3 का यानी रूट अंडर 3 अपॉन 1 है, तो 1 अपॉन रूट अंडर 3 हो जाएगा, और यहाँ नॉट डिफाइन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, तो बोलो इतना वैल्यू सबको याद हो गया क्या, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ये जो है हमारा हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे,
और नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, नोट डाउन करने के बाद इसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आइडेंटिटी है, क्या है, पहला आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। ये तो याद है, सबको याद रखता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी क्या, दूसरा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा ये बताओ। पहला तो लिख दीजिए, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। अब बताओ, ये जो है पहला है, पहला अगर याद है तो ये दूसरा अगर भूल भी गए तो दूसरा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा अभी बताता हूँ। और तीसरा आइडेंटिटी याद रखना है, क्या याद रखना है तीसरा आइडेंटिटी, ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा है तीसरा आइडेंटिटी। बात क्लियर है, तीसरा आइडेंटिटी हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो, अगर ये आइडेंटिटी तो हमेशा याद रहता है, याद रहता है, भूलते नहीं है इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन ये दोनों आइडेंटिटी गड़बड़ हो जाता है, भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं देखो, याद कैसे रखेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ हो, एक बार इसको कॉस से डिवाइड कर दो, कितना से, कॉस से डिवाइड कर दो, एक बार कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, कर दिए, कोई बात नहीं, कर दिए, ठीक है। और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार साइन स्क्वायर थीटा थीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो बार डिवाइड कर दिए। इससे क्या फायदा हो गया, कुछ तो समझ में नहीं आया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये याद रखेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहला। दूसरा क्या, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब पूछा गया तो इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा इनवर्स होता है, तो कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलो, बात क्लियर है क्या, इतना बात क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर है। ये दोनों याद रखेंगे तो ये दोनों समझ में आ जाएगा। या देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोला था, दो सब में कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया, कॉट कट गया, ये 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, इक्वल टू, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 1 अपॉन कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा के बदले सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है ये, तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। बताओ, ये दूसरा आइडेंटिटी है कि नहीं, ये देखो दूसरा आइडेंटिटी है कि नहीं है। बात करते हैं तीसरे आइडेंटिटी की। ये देखो, cos बाई साइन, cos बाई साइन, cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या लिख सकते हैं जी, tan थीटा, तो tan थीटा, cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, cot स्क्वायर थीटा। ये साइन से साइन गया, कितना हो गया 1। अब बताओ 1 बाई साइन, 1 बाई साइन किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये बताओ, हमारा तीसरा आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये तीसरा आइडेंटिटी है कि नहीं है, देखो तीसरा आइडेंटिटी है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा है तो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक बार कॉस से पूरे में डिवाइड कर देंगे, एक बार साइन से पूरे में डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से याद रख सकते हैं।
उसके साथ साथ ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है, याद रखेंगे। बात क्लियर हो गया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब आगे वाले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.1 को, ठीक है।